से पहाड़ी खिलाड़ी के लिए जरूर हम देख सकते हैं, यानी कि संघर्ष है और संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है जीवन में, जो है ना, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अर्जुन, एक भारी भरकम बल्लेबाज। अगली गेंद शिवांश की, इस बार मिस टाइम शॉट है, गेंद हवा में है, आसान सा कैच है और एक बड़ी विकेट यहां पर आई है। यानी कि सोहेल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े से निराश यहां पर नजर आ रहे हैं। यही है क्रिकेट की परिभाषा, कहीं आशा तो कहीं निराशा। आज निराशा जरूर उनके हाथ लगी है, दूसरी बार यहां पर स्कोर नहीं कर पाए हैं। मौका मिला था, सलामी बल्लेबाज है, सलामी देना चाहते थे, लेकिन बहुत जल्द खुदाफिज कहकर डगआउट की तरफ जाना पड़ रहा है। एक बड़ी विकेट यहां पर आई है। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर AK रॉयल फाइटर्स की टीम किस तरह से फाइट करके कमबैक करती हुई नजर आएगी। 3 गेंदें बहुत ही आला दर्जे की यहाँ पर की है, क्रिक ऑन बॉल का सही इस्तेमाल करते हुए। यानी कि जिंदगी हो या क्रिकेट हो, ऑलवेज इंप्रूव योर बेसिक, और बेसिक अगर बेसिक का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और यहाँ पर रिवॉर्ड मिला है तीसरी गेंद पर गेंदबाज शिवांश को। यहां पर अगर बात की जाए तो अब तक रनों से खाता खुला नहीं है, लेकिन गेंदबाज ने अपना खाता यहां पर विकेट से खोला है। शिवांश ने यहां पर बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान किया यहां पर सभी बल्लेबाजों को। और इससे पहले की मैच जो हुई थी, जो कि विनर वर्सेस विनर के बीच में हुई थी, जहां पर अगर बात की जाए तो इससे पहले का जो मैच हमने देखा जो कि खेला गया था, उमेश 11 वर्सेस अगले बल्लेबाज फिर से बहुत ही अच्छी तेज तर्रार गेंद यहां पर आई थी, बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और गेंद गई है सीधा डिक्लेयर जोन में। और यहां पर अगर बात की जाए तो शिवांश एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को किया है परेशान, एक अच्छे लेंथ को बहुत जल्द ढूंढा है और अच्छे निशान पर गेंदबाजी करते हुए एक अच्छी ग्रिपिंग यहां पर दिखा रहे हैं और सही लेंथ और लाइन भी यहां पर दिखा रहे हैं कि कहां पर आपको गेंदें करनी है। और अगली गेंद साहिल के बल्ले पर फिर से ठीक तरीके से गेंद आई नहीं है, अंडर एज हुआ है, गेंद फिर से गई है फाइन लेग डिक्लेयर जोन में। 1 रन और मिलेगा। आखिरी गेंद पहले ओवर की, स्कोर कार्ड पर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से अब ऊंची उड़ान बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रन्स आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स। यानी कि इसके बाद जब आप फील्डिंग करने आएंगे आपके गेंदबाजों के हाथों में, जब आप गेंद थमाएंगे, हाँ इस बार ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त शॉट, ना आओ देखा ना था, बता दिया खराब गेंद का भाव और दे दिया गेंदबाज को बड़ा वाला घाव। और बहुत ही परफेक्ट शॉट यहाँ पर खेला है। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, फिर से राइस चाहते लेकिन राइस मिली नहीं थी, परफेक्ट लेंथ पर आई है, बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद आई, अंदर की तरफ आई थी और बल्ला चलाया है, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी और क्रिक ऑन। अगर प्रॉपर टाइमिंग होगा तो गेंद आउट ऑफ द पार्क जाएगी, वो यहाँ पर बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर दिखाया। और आखिरी गेंद जो ये 6 रन आए ना, इस 6 रन ने यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए ये ओवर काफी अच्छा बना दिया है। स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, यानी कि डू एंड डाई वाला ये मैच, करो या मरो वाला मैच, दोनों ही टीमों के लिए। जो टीम ये मैच जीतेगी वो अपना सफर जारी रखेगी। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम यानी कि US 11 जिन्होंने दूसरा मैच भी अपने नाम किया, बढ़त हासिल की और एक कंफर्ट पोजीशन में जाकर बैठे, यानी कि आज का सेमीफाइनल खेलते हुए हमें नजर आएंगी। अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी अंदर की तरफ ये गेंद आई है, विशाल गेंदबाज यहां पर आए हैं, अच्छी गेंद यहां पर की है, हाथ खोलने का मौका था नहीं, यहाँ पर ऑन साइड पर जाना चाहते थे, लेग बाई के चलते अंपायर ने यहाँ पर इशारा दिया कि ये एक रन मिला जरूर है, स्कोर हो जाएगा 9 रन। और साहिल फिर से आएंगे स्ट्राइक पर। अर्जुन ने पहली गेंद यहाँ पर खेली थी, वो गेंद बल्ले पर आई नहीं थी। और अर्जुन की अगर बात करें तो पिछले मैच में बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स खेले, अपनी टीम को ताकत प्रदान करने का काम किया। और विशाल मैन फ्रॉम मुलुंड एक बेहतरीन गेंदबाज, और फिर से इस बार कलाई, ये कलाई नहीं, ये कलाई नहीं, ये मलाई है, बिल्कुल जिस तरह से कलाइयों से मलाई निकालते ना, उस तरह से ये 6 रन की मलाई निकाली है और एक परफेक्ट शॉट यहां पर खेला है, कलाइयों का किया इस्तेमाल और आए हुए सभी दर्शकों का किया इस्तकबाल एक खूबसूरत से शॉट के साथ। एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म पर एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट यानी कि KGN ट्रॉफी 2025
यानी कि इससे पहले अगर बात की जाए तो जो टैग लाइन है अपना टाइम आ गया, यानी कि इससे पहले अगर बात करें तो गेंदबाजों का टाइम था, लेकिन अब बल्लेबाज का भी टाइम आया है। और साहिल साहिल भी दिखा रहे हैं कि कितने हैं वो काबिल, नहीं है जाहिल, और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, प्रॉपर प्लेसमेंट कर रहे हैं, टाइमिंग कर रहे हैं, गेंद को देख रहे हैं, सिर्फ दिशा दिखा रहे हैं, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना होगा विशाल यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर अब बल्लेबाज का टाइम तो आ गया है, अब देखना होगा गेंदबाज का टाइम क्या आएगा। इस बार बहुत ही अच्छी लेग कटर का इस्तेमाल किया था, सही टप्पे पर गेंद की थी, थोड़ी सी उछाल थी, पुलर लाइन की ये गेंद थी। देखिए गेंद टप्पा गिरी है, गेंद थोड़ी सी घूमी, ज्यादा यहाँ पर घूमी नहीं है, लेकिन जितना घुमाना चाहिए था उतनी घूमी है। जो राइस चाहिए थी वो राइस यहाँ पर मिली है। और खड़े खड़े और एक शॉट लगाना चाहते थे बड़े बड़े, लेकिन बल्ले पर वो गेंद आई नहीं है। एक अच्छी गेंद, एक अच्छी वापसी, और यहाँ पर टाइम का ही खेल है, जो अपना टाइम बनाएगा उसका टाइम आएगा। और अगली गेंद फिर से यहाँ पर यॉर्कर लाइन की गेंद करना चाहते थे, एलिवेट नहीं मिली है, फील्डर मिला है, एलिवेशन नहीं है। और एक अच्छा कैच, एक रनिंग कैच, यानी कि एक छोटा सा मैराथन को पास किया यहाँ पर खिलाड़ी ने। बिल्कुल देखिए फिर से यहाँ पर बहुत ही अच्छी, यानी कि स्लॉट में गेंद जरूर की थी, लेकिन गति थी, और जिसके चलते यहाँ पर एलिवेट नहीं कर पाए। एक सुपर शॉट खेलना चाहते थे, ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो एलिवेशन मिली नहीं, खिलाड़ी मिला। एक अच्छा रनिंग कैच को पूरा किया है कवर के खिलाड़ी ने की कोई गलती, और एक बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है। दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ एके रॉयल फाइटर्स को, जो साहिल काफी बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पर नजर आ रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और उन्हें यहाँ पर रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे एक चहीते खिलाड़ी, वन ऑफ द प्रेक्षणिस्ट, यानी कि आकाश चिंदारिया हमें नजर आएंगे। और आकाश चिंदारिया जी बिल्कुल पहले मैच में उनके बल्ले से चिंगारियां दिखी नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा खिलाड़ी है जो आगे अपनी लय में, तो पूरी टीम नजर आएगी भय में। एक ऐसा खिलाड़ी है, एक परफेक्ट प्लेयर है, एक एंकर प्लेयर है, और एक विस्फोटक पारी खेलना जानता है, लोगों का एंटरटेनमेंट करना जानता है अपने बल्ले के साथ। बिल्कुल क्रिकॉन का बॉल उनके हाथों में, और क्रिकॉन के बॉल को यहाँ पर चेक किया है, उनके वजन को देखा है, और बिल्कुल उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि अब किस तरह की प्लेसमेंट यहाँ पर करनी होगी। लेकिन गेंदबाज जी बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छी जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है, अपना अपना टाइम लाने का यहाँ पर प्रयास करते हुए दोनों ही, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो। फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान दिया है, और देखना होगा डायरेक्टेड, ओ माय गॉड, ये गलत जगह पर गेंद लगी है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा यहाँ पर बिल्कुल जो 3 स्टंप्स है वो स्टंप दिखी नहीं है, और कहीं और ये गेंद मार बैठे हैं। चलिए बिल्कुल देखना होगा, क्या ये बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था, मौका था, अटैकिंग अप्रोच था, यहाँ पर कलेक्ट कर नहीं पाए, बहुत ही कम दूरी का फासला था, यहाँ पर 3 स्टंप्स दिखे नहीं है, लेकिन बहुत ही तेज जाकर ये गेंद लगी है। बिल्कुल बहुत ही तेज ही गेंद लगी, देखना होगा यहाँ पर थोड़ा सा हालचाल लेते हुए नजर आएंगे। बहुत ही तेज, यानी कि वहां पर फासला ज्यादा था नहीं, बहुत कम वक्त था, और ये क्रिकॉन का बॉल है, और ये थोड़ा सा वजन भी है, जहां पर अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों को भी थ्रो करने मजा आ रहा है, लेकिन थ्रो कलेक्ट करने वाले को मजा नहीं आ रहा है। बहुत ही कड़क ये लगी है गेंद, जाकर देखना होगा, वहां पर थोड़ा सा हालचाल जरूर लेंगे। ये क्रिकेट स्पिरिट है, और सभी यहाँ पर हालचाल लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गलत जगह पर गेंद लगी है, थ्रो काफी सुपर फास्ट यहाँ पर किया था, फासला बहुत कम था, और काफी तेज जाकर गेंद लगी है। और हमारे साथ जुड़े हम सुप्रिया मोबाइल्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, यानी कि लोन पे फ़ोन आपको कभी भी मिल सकता है, हमारे सुप्रिया मोबाइल्स, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ ही साथ इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के रूए रवा, यानी कि हमारे अबरार शेख और हमारे अनीश शेख साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ A to Z कैटरर्स, हमारे रहीम खान साहब, जुबेर खान साहब, और हमारे सभी भाइयों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ कड़क स्पोर्ट्स का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जहां पर हम देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच की जो जर्सीज यहां पर दी जा रही है, काफ़ी खूबसूरत सी जर्सीज, जिसे पहनकर खिलाड़ी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। तो हम कड़क स्पोर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फैब्रिक भी आला दर्जे का है, और वो फैब्रिक जी बिल्कुल अगर बात की जाए, हम देखेंगे इस गर्मियों में ये सफ़ेद रंग को चुना है, ये डिज़ाइन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, और ये सफ़ेद रंग है जो आपको गर्मियों में ज़्यादा गर्मी का एहसास देती नहीं है। तब देखना होगा ऑल इज़ वेल, क्या ऑल इज़ वेल है जी, बिल्कुल स्टंप्स अपनी जगह पर हैं, गेंदबाज फिर से खड़े हुए हैं, 5 गेंदें हो चुकी हैं, 1 ओवर 5 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 15 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से सब सुरक्षित है, अपने अपने पैरों पर हमें खड़े नजर आ रहे हैं। विशाल अपनी आखिरी गेंद करते हुए नजर आएंगे।
और अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज गति के साथ गेंद यहाँ पर की थी, एलिवेट नहीं कर पाए, वन बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ लॉन्ग ऑन फील्डर। एक रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। इस एक के साथ दूसरा ओवर होगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छा ओवर, यहाँ पर चोट जरूर लगी लेकिन वो चोट को यहाँ पर अपने ऊपर हावी होने दिया नहीं। आखिरी गेंद भी अगर बात की जाए तो विशाल के अंदर जो तीखापन है ना, वो तीखापन हमें देखने को मिला था। एलिवेशन करने का मौका नहीं, यहाँ पर बल्लेबाज सिर्फ क्लास दिखाना चाहते थे लेकिन एलिवेट कर नहीं पाए। 1 रन यहाँ पर मिला और ये बहुत ही खूबसूरत सा मैच है, बहुत ही जरूरी मैच है। डू एंड डाई वाला ये मैच है, करो या मरो वाला ये मैच है, जहां पर कविश 11 मुलुंड और AK रॉयल फाइटर्स के बीच में ये मैच चल रहा है। यानी कि जो ये मैच जीतेगा वो यहाँ पर इस खूबसूरत से KGN ट्रॉफी के सफर को जारी रखेगा। अगले गेंदबाज उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई, यानी कि फिर से हमें शिवांश नजर आएंगे गेंदबाजी के लिए। फिर से अच्छी गेंद है, इस बार थोड़ी सी लो गेंद है, अंदर की तरफ आई है और स्टंप्स के थोड़ी सी ऊपर से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों तक गई है। 1 रन चुराना चाहते थे और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्म से थोड़ा सा जूझ रहे हैं, बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है, थोड़े से फिक्र में जरूर दिख रहे हैं और खुद को यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। यानी कि अगर मगर काश में खुद अपनी तलाश में है और कहीं ना कहीं उनके साथी ये कह रहे हैं कि भाई फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। तो भरोसे वाली, और ये फिर से बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट बॉल, एक यॉर्कर गेंद, बैक टू बैक यॉर्कर करने की जो महारत है वो यहाँ पर शिवांश ने दिखाई है। और एक ऐसे बड़े खिलाड़ी यानी कि आकाश चिंदारिया जैसे बल्लेबाज की चिंगारी को यहाँ पर शोलों में तब्दील होने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद है, परफेक्ट बॉल है, परफेक्ट लाइन है और क्रिकॉन की गेंद का सही इस्तेमाल भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हम देख सकते हैं हमारे यादों की किताब यानी कि tenniscricket.in के माध्यम से। 2 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर की अगर बात करें 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद फिर से इस बार अर्जुन खड़े खड़े ऑन साइड पर जाना चाहते थे, जो गेंद जा रही थी वाशी उसे भेजना चाह रहे हैं काशी, लेकिन उसके लिए आपको गेंद बल्ले पर लेनी होगी। बहुत ही अच्छी गेंद है ये, देखिए गेंद बल्ले के पास से अंदर की तरफ से घूम कर गई है। एक अच्छी गेंद थी, पुलर लाइन की गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई है, इसलिए बल्ले से मुलाकात नहीं हो पाई है। ये प्ले डाउन भी होते हैं, इस तरह के जो गेंद है वो प्ले डाउन भी होती है। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। ओह, इस बार जाने दिया जी, बिल्कुल इस तरह के रन्स बहुत ही जरूरी है, यानी कि रन्स बहुत ही जरूरी है क्योंकि रन्स आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स। जब आपके गेंदबाज गेंदबाजी करने आएंगे, क्रिकॉन का बॉल उनके हाथ में हथियार की तरह होगा, लेकिन उसके अंदर के लिए जो बुलेट्स चाहिए ना वो रन्स है। अगर आपके पास रन्स होंगे तो आप लड़ेंगे जरूर और वही यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे। दोनों ही खिलाड़ी अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस है, टैलेंट है और दोनों ही एक्सपीरियंस टैलेंट यहाँ पर थोड़ा सा जूझते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। संघर्ष की ये कहानी है और संघर्ष की कहानी जरूर लिखेंगे। देखना होगा एक ऐतिहासिक कहानी लिखने के लिए सभी ब्रांडेड खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट के सभी तारे सितारे। और अगली गेंद फिर से इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, क्या बात है, ये महारत है। ये देखिए ये एक अनबिलीवेबल शॉट है, अनबिलीवेबल शॉट इसे कहते हैं। गेंद राइज हुई थी, कोई दूसरा बल्लेबाज होता इसे मिड विकेट या ऑन साइड पर लेकर जाता है। देखना होगा, देखिए राइज देखिए, उछाल देखिए, कहाँ एडजस्ट किया है और सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेला और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हारिस रॉफ ने गेंदबाजी की और विराट कोहली ने वो शॉट लगाया। बहुत ही अलग दर्जे का शॉट, ये देखिए किस तरह से एडजस्ट किया, इतना आसान नहीं है, ये नामुमकिन शॉट है। एक अनप्लेएबल शॉट को 6 रन में तब्दील किया और फिर से कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर अर्जुन जी, बिल्कुल ये आज का अर्जुन है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ, एक दमदार पारी यहाँ पर खेलता हुआ, अपने टीम की उम्मीद यहाँ पर बनता हुआ और बहुत ही दमदार पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर बात की जाए तो अर्जुन भी काफी अच्छे फॉर्म में है, पहले मैच में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी टीम को दिया था, एक अच्छी नींव दी थी और इस मैच में भी वो संघर्ष की लड़ाई यानी कि उम्मीद का जो तारा है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और अपने तारे की जो चमक है उससे अपने टीम के अंधकार को दूर करना चाह रहा है। एक ऐसा बल्लेबाज जो यहाँ पर डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और लड़ रहा है। और फिर से इस बार गेंद फाइन जाएगी और इस बार 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ ये तीसरा ओवर भी समाप्त होगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 31 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, तो एक अच्छा ओवर। इससे पहले अगर बात करें तो ये ओवर शिवांश के इस ओवर को काफी अच्छा ओवर बनाया यहाँ पर। और पार्टनरशिप की अगर बात करें, पार्टनरशिप हो चुकी है 16 रन।
तो देखना होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा था वो आकाश चिंदारे के प्रेशर को भी अपने अंदर समाने का यहाँ पर काम किया है। अर्जुन ने अपनी एक धाकड़ बल्लेबाजी से यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जगाई है। रन जो चाहिए थे वो रन उनके बल्ले से आए हैं और एक एक अनबिलीवेबल शॉट वहां पर खेला था, जो खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं था। बहुत ही परफेक्ट शॉट खेला था, पोजीशन में आए थे और इस प्रतियोगिता में केजीएन ट्रॉफी में उन्होंने ये दूसरा सेम शॉट खेला है उन्होंने। इससे पहले का शॉट इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये वाला जो शॉट था ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। जो भी क्रिकेट खेलता है वो अगर बार बार जाकर अगर देखेगा tenniscricket.in पर तो वो जरूर देखेगा और कहेगा कि भाई मैं ये वाकई में लाजवाब शॉट था। बहुत ही आला दर्जे का शॉट वहां पर खेला गया था। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आपको काफी ज्यादा निखारती हैं, वो आपको एक अलग पहचान देती है। तो एक अलग पहचान बनाने वाला वो शॉट था। अर्जुन जो कि न्यू मुंबई का एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी, एक लेजेंड खिलाड़ी है। और आज लेजेंड यानी कि जिनके खेल का कभी नहीं होता एंड, जिनके क्लास का जिंदगी भर चलता है ट्रेंड, ऐसे होते हैं लेजेंड। बिल्कुल आकाश की अगर बात करें तो आकाश भी एक ब्रांडेड खिलाड़ी है और आकाश के बल्ले से अभी भी इंतजार है कि वो बड़ा शॉट कब आएगा। लेकिन यहाँ पर अब आए हैं जतन ठक्कर यानी कि मैन फ्रॉम घाटकोपर। जहां पर अगर बात की जाए तो पेस और वेरिएशन यानी कि स्पिन और पेस जहां पर दोनों का संगम होता है उसे कहते हैं जतन ठक्कर, और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को देता है ये टक्कर। बहुत ही अच्छा गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, एक होनहार गेंदबाज, एक राइजिंग स्टार। यानी कि घाटकोपर की भी अगर बात करें तो एक ऐसी सरजमीन है जहां पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमें मिले हैं इंडियन टेनिस क्रिकेट को। फिर से अगली गेंद पेस के साथ आए हैं। देखना होगा, अंपायर से सवाल पूछा जरूर है। यॉर्कर लाइन की गेंद यानी कि इनके तरकश में भी अलग अलग तीर हैं। इनके तरकश में तीर तो है, बहुत सारे तीर हैं, यानी कि 6 तीर इनके पास है। स्कोर हो चुका है 32 रन। ये डिपेंड ये करता है कि सर आपके पास तीर बहुत सारे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपके पास जो वेरिएशन वाले कौन कौन से वेरिएशन वाले तीर है वो इंपॉर्टेंट करता है। और हमारे साथ अगर बात की जाए तो तिलक नगर के क्रिकेट के किंग यानी कि राकेश, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। राकेश का भी हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। द क्रिकेटर एक किंग है हमारे तिलक नगर क्रिकेट के। और इस बीच 1 रन और लेने का मौका यहाँ पर मिला है और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर आकाश फिर से आए हैं। और आकाश की जो चिंगारी है यानी कि जो उनकी चिंगारी अब तक शोलों में तब्दील हुई नहीं है और वो शोला देखने के लिए यहाँ पर लोग काफी बेकरार नजर आ रहे हैं। क्या वो शोला यहाँ पर बाहर आता हुआ नजर आएगा, ये देखना है। इस बार एक बड़ा शॉट खेला लेकिन गेंद हवा में है, आसान सा कैच है। संघर्ष भरी पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई यानी कि आकाश चिंदारी के लिए भी अगर बात की जाए तो आकाश चिंदारिया के लिए भी ये पारी इतनी अच्छी साबित हुई नहीं है। यहाँ पर फिर से हुए हैं फेल, एक अच्छा पकड़ा है जेल और खत्म होता हुआ यहाँ पर आकाश चिंदारिया का खेल। और आकाश चिंदारिया बैक टू डग आउट, थोड़े से निराश, थोड़े से हताश। यही क्रिकेट की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। ये खेल हर किसी को नहीं भाया है, कभी रुलाया तो कभी हंसाया है। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है जी, बिल्कुल ये क्रिकेट है। ये दिन दिन की बात होती है और वो दिन आपको बनाना पड़ता है। और यहाँ पर जतन ठक्कर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देता है टक्कर। और उनकी गेंदबाजी जब उनकी गेंदें घूमने लगती है ना तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को आती है चक्कर। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा गेंदबाज, एक परफेक्ट बॉलर है और राइजिंग स्टार है। कम उम्र में काफी प्रतिभा दिखाई है, तेज गेंदबाजी भी करना जानते हैं, गेंदों को घुमाना भी जानते हैं। एक परफेक्ट बॉलर है और हर बड़े प्लेटफॉर्म में खुद को उन्होंने सिद्ध किया है, साबित किया है कैसे गेंदबाज, और बड़ी विकेट यहाँ पर ली है। और जब आप बड़ी विकेट लेते हैं तो आपका नाम भी काफी बड़ा होता है। और अब आएंगे नए बल्लेबाज सोनू। ये भी सोनू आए हैं यानी कि ये भी मैन फ्रॉम घाटकोपर है। यानी कि अब घाटकोपर वर्सेस घाटकोपर की ये लड़ाई है, तो देखना होगा ये घाटकोपर वर्सेस घाटकोपर की जो लड़ाई है कौन ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। एक बाएं हाथ का गेंदबाज है और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा शॉट खेला है ये, बिल्कुल गेंद कर दी थी स्लॉट में, पहुंचा दिया है परफेक्ट प्लॉट में और रन आया है लॉट में। और उम्मीद का और एक सितारा यहां पर आता हुआ और अपने टीम में चमक यहां पर फेरता हुआ सोनू के बल्ले से आता हुआ दंदनित खड़खड़ित लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट प्लेसमेंट, परफेक्ट टाइमिंग, यहां पर गेंद को पड़ा और जड़ा। परफेक्ट प्लेसमेंट जिसे कहते हैं वो यहां पर खेला है। और इस बार गेंद कर दी थी पैर पर, भेज दिया है 4 रनों के सैर पर। एक परफेक्ट शॉट, अब बिल्कुल पकड़ने गए थे पैर और बल्लेबाज ने कहा कि भाई साहब अगर पकड़ोगे पैर तो तुम्हारी नहीं है खैर।
और यहाँ पर खैर ली नहीं है, लेकिन ये देखिए यही क्रिकेट है। मैं यही कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट की माया है किसी के लिए। क्रिकेट की यही माया है, ये हर किसी को नहीं भाया, किसी को हंसाया तो किसी को रुलाया है। अभी तो पल भर पहले हमने देखा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर जतन ठक्कर क्या टक्कर दे रहे थे, लेकिन सोनू ने आकर उन्हें टक्कर दिया और उन्हें चक्कर में डाला है। तो यही क्रिकेट है। यानी कि क्रिकेट कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है ना तो खुद पर भरोसा करो, किस्मत पर नहीं। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है और जिंदगी जुआ नहीं है। ये प्रतिभा का खेल है, ये कॉन्फिडेंस का खेल है। आप कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ये आपके अंदर की आग है, वो आपको आकार देती है और वो आकार आपको बनाना होता है और यही आपका आधार है, बनाने का आकार। और ये इस तरह के जो प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, ये आपके आधार है। तो बिल्कुल अगर बात की जाए तो हम वो एक्सपर्टाइज यहाँ पर स्कोर हो चुका है 45 रन, 4-5 45। वो 6 दिया था ना, अच्छा बाउंड्री दिया, ओके ओके। 4 ही है, 4 ही है, 4 ही 4 ही दिया, 4 ही दिया। 4 रन दिया सर, 4 रन दिया है। 45 हुआ है। कितना हुआ? एक सेकंड सर, एक सेकंड 43 43 43। नो मेरे ख्याल से शायद वो 6 दिया था ना अंपायर ने। हाँ चलिए, क्योंकि गेंद बहुत दूर गई थी ना। वो चीता कैंप में ऐसी है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि पता नहीं चलता कि गेंद गई कहाँ है, चौका देना है या छक्का देना है। और चीता कैंप की अगर बात की जाए तो वहां पर अगर कोई भी अंपायर आता है तो उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। पहला दिन तो समझने में लगता है कि बाउंड्रीज किधर किधर है। वहां पर अगर आपको एटलीस्ट कम से कम मेरे ख्याल से 8 कैमरेज लगाने पड़ेंगे तब आप जाके आपको पता चलेगा गेंद गई किधर है। और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद थोड़ी सी भटकी और मेरे ख्याल जेपी पैनल के जितने भी अंपायर हैं उन्होंने आकर वहां पर अपने भी हुनर दिखाए। बहुत सारे अंपायर आए हैं और उन्होंने दिखाया कि हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमें एक बार सिर्फ समझना है कि किधर क्या है। बस एक बार उन्होंने देख लिया तो फिर उनके जो नजरिया है ना, उनके नजरिए में सारा कुछ फिट बैठ जाता है। और इस बार थोड़ी सी भटकी हुई गेंद अंपायर ने वाइड करा दिया, कि अब जाकर स्कोर हो चुका है 44 रन। सब विशाल के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई गई है और एक रफ्तार का सरदार, काफी असरदार अपनी गेंदबाजी यहाँ पर की है। चोट जरूर आई थी लेकिन वो चोट से उन्हें फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि चोट लगने के बाद थोड़ा सा इंसान लूज होता है, थोड़ा सा ढीला होता है, लेकिन वो चोट लगने के बाद वो थोड़ा सा और बूस्ट हुए। तो बहुत ही कमाल का ये मैच है, यानी कि ये खेल है, ये क्रिकेट है, ये मजबूत हौसलों वालों का खेल है। और ये मजबूत हौसले वाले यहाँ पर आते हैं, ऊंची उड़ान दिखाते हैं और खुद को बहुत ऊपर लेकर जाते हैं। चलिए अंपायर 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 बताएंगे सर क्या करना है, प्लीज अंपायर्स। जी बिल्कुल, हमारे जेपी पैनल के अंपायर्स, यहाँ पर हम तीनों अंपायर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे शेखर हिरगुड़े सर, महेश लोखंडे सर और संजीव पाटिल सर। और फिर से इस बार गेंद बल्ले पर आई नहीं है, लेकिन ये बल्लेबाज की ताकत है, ये गेंद को लेकर जाएगी हवा के साथ साथ, घटा के संग संग। दिखाया है खेलने का खूबसूरत सा ढंग और जमाया है खूबसूरत सा रंग। और स्कोर कार्ड में जमा होंगे पूरे 6 रन। अर्जुन जी बिल्कुल, ये विश्वास का खेल है, ये आत्मविश्वास का खेल है। देखिए ये भी थोड़ा सा एक अनबिलीवेबल शॉट था, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं थी, लेकिन ताकत है बल्लेबाज के पास, ताकत है, ही इज अ मॉन्स्टर हिटर। और फिर से इस बार जाने दिया है, एक्सपीरियंस दिखाई है, एक्स्ट्रा के 2 रन यहाँ पर मिले हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अंपायर ने भी अपने दोनों पैरों को खोला है और 2 एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिले हैं। और इस एक्स्ट्रा रन के साथ एके रॉयल, यानी कि एके रॉयल फाइटर्स की अगर बात करें तो अब जाकर उनके लिए यहाँ पर दरवाजे खुले। और उन्होंने जिस तरह से मोनू आए, जिस तरह से सोनू आए ना, सोनू ने आकर यहाँ पर बता दिया है कि भाई साहब हम मैदान में है। और अर्जुन तो पहले से साबित कर रहे हैं, पहले से बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और अगली गेंद है, फिर से एक अच्छा ड्राइव खेला है, खिलाड़ी देखते रह जाएंगे और हम भी देखेंगे एक सुहाना स्ट्रोक, सिर्फ और सिर्फ क्लास। जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि भाई साहब क्लास और पावर दोनों है इस खिलाड़ी के पास, यहाँ पर टेम्परामेंट भी है। देखिए टेम्परामेंट चेक कीजिए जी, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही कमाल का। यानी कि इससे पहले अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों का टाइम है, लेकिन बल्लेबाज अर्जुन ने यहाँ पर अपना क्लास और पावर दोनों दिखाया और अपना टाइम लेकर आए हैं। यानी कि यहाँ पर बल्लेबाज का टाइम आ गया है, अब देखना होगा गेंदबाज का टाइम कब आएगा। ये हमारा टैगलाइन है इस खूबसूरत से ट्रॉफी का, यानी कि अपना टाइम लाना बहुत जरूरी है।
और अपना टाइम उसी वक्त आएगा जब आपके पास प्रतिभा होगी, आपके पास हौसला होगा और आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं अर्जुन जी, बिल्कुल बहुत ही कमाल का आज का ये अर्जुन, काफी कमाल करता हुआ अपने टीम के लिए। परफेक्ट प्लेसमेंट, परफेक्ट टाइमिंग। फिर से अगली गेंद है, फिर से गेंद, क्लासिकल शॉट खेला है। देखना होगा, अंपायर यहाँ पर इशारा करेंगे, क्लास तो जरूर थी लेकिन ये थोड़ी सी गेंद ज्यादा फाइन गई है और अंपायर से 1 रन से ज्यादा दे नहीं सकते, यानी कि 1 रन में ये गेंद गई है डिक्लेयर जोन में। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 57 रन, 57 रन ऑन स्कोर कार्ड, 57 रन हो चुके हैं। और बिल्कुल अर्जुन, आज का अर्जुन काफी स्टाइलिश यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जाकर अब यहाँ पर टेक्निक यानी कि टेक्निकलिटीज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ दिशा दिखा रहे हैं, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक परफेक्ट यानी कि किस तरह से एक अच्छी क्रिकेट खेली जाती है, यानी कि एक मास्टर क्लास जिसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बल्लेबाज है जो जमीन और आसमान दोनों का फर्क जानता है, कब जमीन से जाना और कब आसमान से जाना है। तो ऐसा एक खिलाड़ी है और ये लेजेंड्स ही हैं जो जल्द से जल्द भाप लेते हैं कि इस खेल में आपको उसी वक्त मिलेगी आसानी जब आप शॉट खेलेंगे आसमानी। और इस बार फिर से बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था। फ्लाइंग अगर विकेट कीपर होता, उड़ान अगर भरते, लेकिन ये उड़ान भरने से पहले, क्योंकि गति है, गेंद में गति, और गेंद जब बल्ले का भारी सिरा लेता है 2 गुना और तेजी से जाती है। तो यहाँ पर 1 रन मिला है, भाग्य का सहारा मिला है, यहाँ पर बहादुर को किस्मत का सहारा मिला है, क्योंकि गेंद काफी ज्यादा ऊंची गई है, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। और इस 1 रन के साथ रनों में इजाफा होगा, स्कोर हो जाएगा 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 58 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगली गेंद इस बार बना के रो मचाना चाहते थे धूम, लेकिन यहाँ पर बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं। एक छोटा कैमियो सही, लेकिन बहुत ही अच्छी, एक छोटी पारी लेकिन प्रभावशाली पारी यहाँ पर खेल के सोनो आउट होकर जाएंगे डग आउट। इस बार ये देखिए राउंड द विकेट है, बल्ले से काफी दूर रखा गई गेंद थी, कंधे का सही इस्तेमाल किया था, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, लेकिन फील्डर के हाथों में सही तरीके से ये गेंद आई है, एक अच्छा कैच लिया। और अब गेंदबाज भी कहेगा कि भाई साहब अपना भी टाइम आ गया, यानी कि अब गेंदबाज का टाइम आ गया है, और एक अच्छा कैच लिया और उनके फील्डर ने उनका साथ दिया और ये टाइम अपना लेकर आए हैं। गेंदबाज ने एंगल का सही इस्तेमाल किया था, काफी वाइड, काफी बाहर जाकर गेंदबाजी यहां पर की है, बल्ले से दूर रखने का प्रयास था, बड़ी विकेट आई। अब नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे, राज गावटनकर। राज गावटनकर की अगर बात करें तो वन ऑफ द चहीते खिलाड़ियों में से एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका खेल देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, एक ऐसा खिलाड़ी है। और अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये खिलाड़ी, ये भी एक क्लासिकल नॉक खेलने वाला एक खिलाड़ी है, क्लासिकल प्लेयर है जो अपने क्लास पे सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला ऐसा खिलाड़ी है। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। और फिर से इस बार एक बड़ा शॉट खेला है और क्या कैच होगी, है बहुत ही अच्छा कैच लिया है, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड। और जी बिल्कुल, जिस तरह से हम एक तरबूज, अगर कोई तरबूज फेंकता है और उसे बहुत ही जरूरी होता है पकड़ना, अगर आप तरबूज को नहीं पकड़ेंगे तो फूट जाएगा, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में उस कैच को पकड़ा है और क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और किस तरह से कैच ली जाती है, ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर चार्ज किया, ज्यादा चार्ज भी नहीं किया, अपने नियंत्रण में थे, जो कंट्रोल के साथ, यानी कि आपके पास प्रतिभा है, आप बल्लेबाज है, आप गेंदबाज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा बेहतर बनाती है, वो है आपके अंदर का कंट्रोल। कॉन्फिडेंस तो है लेकिन जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये कंट्रोल यहाँ पर दिखाया है, बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। एक युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जतन, जी बिल्कुल जतन ठक्कर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया है, चक्कर नहीं आए उन्हें लेकिन एक अच्छा कैच लिया और बहुत ही अच्छा, यानी कि गेंदबाज का भी टाइम फिर से आ गया। बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर आई है, राज गावटनकर आए और गए, यानी कि जिस तरह से हमारे प्रशांत आदोड़े सर कहते हैं ना कि प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट वे, यानी कि प्रेजेंट ही लगाई और चले गए। चलिए अब आए हैं नए बल्लेबाज, यानी कि समीर मिस्त्री। समीर मिस्त्री की अलग ही है हिस्ट्री, एक ऐसे बल्लेबाज है इन्होंने बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज बनाई है, और एक मिस्त्री की अगर बात करें तो मिस्टीरियस बल्लेबाज रहे हमेशा। और गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं करण, चलिए करण आए हैं गेंदबाजी के लिए, अब देखना होगा करण क्या यहां पर नहीं बनाने देंगे रन। इस बार बल्ले के सही जगह पर गेंद लगी नहीं है, टो एंड पर ये गेंद लगी है, और आप आवाज सुन सकते हैं, ये जो गेंद बल्ले पर लग रही है ना, तो आवाज बहुत दूर तक जा रही है, तो यानी कि परफेक्ट बॉल है जिसके साथ यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। और फिर से यहाँ पर उछाल लेती हुई गेंद है, देखना होगा यहाँ पर मिस्त्री,
यहाँ पर थोड़ी सी रनिंग स्लो जरूर थी, अंपायर ने वाइड करार दिया और एक एक्स्ट्रा रन भी यहाँ पर ले गए। एक एक्स्ट्रा रन भी यहाँ पर मिल चुका है। देखना होगा यहाँ पर रिव्यू के लिए जाएंगे। बैट्समैन रिव्यू है, बॉलर रिव्यू है सर। चलिए गेंदबाजों का रिव्यू है, यानी कि हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पर चेक करेंगे कि ये आउट है या नहीं है। सर रन आउट का है ना, वाइड का है कि ना वाइड का है? चलिए ठीक है, वाइड का रिव्यू है सर। वाइड का रिव्यू यहाँ पर चेक करेंगे। चलिए हमारे और बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल इंडिया जहां पर हम बात करते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेट करने वाले हैं कि यानी कि हमारे संतोष नानेकर जी, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और हमारा यहाँ पर सम्मान बढ़ाते हुए, सभी का मनोबल यहाँ पर बढ़ाते हुए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और हकीक भी हमें नजर आ रहे आज कल मेरे ख्याल से आज फाइनल खेलती हुई नजर आएगी हकीक बांसुरी की टीम। जी बिल्कुल, केजीएन, जी बिल्कुल केजीएन बांसुरी, केजीएन अकीक बांसुरी, क्या बोला जाए, 3 है। जी बिल्कुल, अकीक की अगर बात करें तो हंसते हंसते सभी के दिल में है बसते। चलिए देखना होगा अंपायर। चलिए 1 फॉर दी ओवर, दिस इज नॉट अ वाइड, यानी कि वाइड नहीं है यहाँ पर हमारे थर्ड अंपायर की तरफ से। और ये आप रिप्ले देख सकते हैं, देखिए रिप्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। और ये एक बहुत ही ब्रांडेड टूर्नामेंट है, इसलिए सबसे ऊंचा ब्रांड यानी कि tenniscricket.in को चुना गया। और टेक्नोलॉजीज यानी कि जिंदगी की यही है सानी, करना है दूध का दूध और पानी का पानी, और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता नहीं है। और tenniscricket.in के माध्यम से हमने देखा, काफी क्लोज मामला था लेकिन उसे देखा गया, जांचा गया, परखा गया। और फिर से इस बार गेंद उम्मीद से ज्यादा तेज आई है और अर्जुन के बल्ले पर गेंद अब ठीक तरीके से आ नहीं रही, क्योंकि गेंदबाज अपनी प्रतिभा यहां पर दिखा रहे। अच्छी गेंद यहां पर डिलीवर की है करण पाटिल, यानी कि केपी आए हैं गेंदबाजी के लिए, मैन फ्रॉम भिवंडी। ओह फिर से राइज होती हुई, इस बार अंपायर वाइड के लिए जाएंगे क्या? यहाँ पर बॉलर फिर से रिव्यू के लिए जाएंगे। नो बॉल है सर। चलिए नो बॉल, यानी कि इससे पहले यहाँ पर वार्निंग दे चुके थे यहाँ पर अंपायर ने कि आप बाउंसर कर नहीं सकते। फिर से बाउंसर करने का प्रयास किया, अंपायर ने उससे एज अ नो बॉल यहाँ पर घोषित की गई, यानी कि ये फ्री हिट की गेंद भी यहाँ पर आएगी तो एक सचिन मिस्त्री यानी कि समीर मिस्त्री जैसे बल्लेबाज के लिए एक अच्छी सौगात है, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद है, बल्ले पर गेंद आई नहीं है और आवाज लगाई है कि अर्जुन ना पाए और स्ट्राइक करे और यहाँ पर अपनी विकेट को सैक्रिफाइस करेंगे। समीर मिस्त्री आउट होकर डगआउट की तरफ जाएंगे और समीर मिस्त्री आज कोई हिस्ट्री बना नहीं पाएंगे। यहाँ पर साथ देने आए थे अपने खिलाड़ी का। और अर्जुन की अगर बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी है जो यहाँ पर एक रॉयल फाइटर की तरफ से फाइटर नजर आया है, यानी कि वो जंग लड़ता हुआ नजर आया है और जंग यहाँ पर अपने टीम के लिए लड़ रहा है और बहुत ही परफेक्ट मैच यहाँ पर सेट जरूर करना चाहता है, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है। सभी खिलाड़ी और कोई भी खिलाड़ी और कोई भी टीम यहाँ से समीर, नए बल्लेबाज समीर, फिर से इस बार एक अच्छी गेंद थी, उससे हल्के हाथों से खेलना थोड़ा सा भारी पड़ा और अपनी विकेट यहाँ पर गंवाकर अर्जुन, यहाँ पर एकमात्र एक ऐसा फाइटर जो योद्धा हमें नजर आ रहा था, वो यहां पर आउट होकर डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। चलिए अगर अर्जुन की पारी अच्छी लगेगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी परफेक्ट बल्लेबाजी यहां पर की है, टीम को एंकर किया है, दिशा दिखाना चाहते थे, सही दिशा तक यहां पर टीम पहुंची नहीं है, लेकिन जो उनका काम था वो काम उन्होंने किया है। 13 गेंदे 22 रन उन्होंने बनाए हैं और आउट होकर डगआउट की तरफ गए हैं। आखिरी गेंद, न्यू बैटर नेम एके रॉयल, एके रॉयल फाइटर, बैट्समैन का नाम क्या है सर? एक एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है सर यहां पर आ जाओ सर, यहां पर आ जाओ। मुकेश दास है क्या? चलिए मुकेश होंगे स्ट्राइक पर, एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर आ जाएगा सर प्लीज। और ये मुकेश ने आते ही एक ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है और आसान सा कैच यहां पर लिया और विकेट का होगा पतन, लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट।
यानी कि डगआउट पे आउट होकर जाते हुए। यानी कि अगर बात की जाए तो संघर्ष की जो कहानी अभी भी जारी है और यहाँ पर गेंदबाजों ने दिखाई यहाँ पर कमाल की गेंद के साथ यारी है। और अब देखना होगा यहाँ पर इस जंग को किस तरह से लेकर चलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, डू एंड डाई वाला ये मैच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए। जो जीतेगा वो इस टूर्नामेंट यानी कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट केजीएन ट्रॉफी में अपना सफर जारी रखेगा। और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल स्कोर किया है यहाँ पर। अगर बात की जाए अब मैच समरी की तरफ अगर अब जाएं तो एके रॉयल फाइटर्स ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सोहेल फिर से थोड़ा सा फेल नजर जरूर आए हैं। उसके बाद अर्जुन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, एक अच्छी कैमियो। जहां पर साहिल की अगर बात करें 6 गेंदे 14 रन उन्होंने बनाया और एक थोड़ी सी प्रभावशाली पारी सोनू के बल्ले से भी आई जहां पर 5 गेंदों पे 15 रन उन्होंने किया। और उसके बाद जितने भी बल्लेबाज हैं सभी शांत यहाँ पर नजर आए। आकाश चिंदारिया इस मैच में थोड़े से डाउन द ऑर्डर जरूर आए थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। और कुशल और कोई भी बल्लेबाज अगर बाकी बल्लेबाजों को अगर देखा जाए तो सिर्फ टेलीफोन नंबर डायल कर गए 001100 और 3। तो जहां पर 6 ओवर की पारी यहां पर खेली गई, 62 रन बनाए गए हैं और 63 इज द टारगेट, 63 इज द टारगेट। तो देखना होगा 63 का जो टारगेट है उसे डिफेंड किस तरह से यहाँ पर एके रॉयल्स के गेंदबाज करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो उनके पास भी गेंदबाजी काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज हमें यहाँ पर नजर आएंगे। देखना होगा वो गेंदबाज किस तरह से इस मैच को बचाते हुए नजर आएंगे। चलिए 63 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है 36 गेंदों में। यानी कि अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं एक तरफ है 63, एक तरफ है 36, यानी कि 3-6-6-3 ये हमें नजर आ रहा है। तो ये नंबर किस तरह से डायल करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर कविश 11, कविश 11 मुलुंड के बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजना है सर। कविश 11, एके रॉयल फाइटर्स ने अपनी यहाँ पर फील्डिंग लगा ली है, फील्डिंग यहाँ पर सेट कर चुके हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट है जिसे हम देख सकते हैं लाइव यूट्यूब के माध्यम से यानी कि tenniscricket.in के माध्यम से। एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट, एक हाई क्वालिटी टूर्नामेंट, एक जिसकी गरिमा को बनाए रखने का यहाँ पर सभी ने काम किया। हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पर पावर दिया। हमारे अबरार शेख साहब, हमारे अनीश शेख साहब, हमारे दोनों ही भाइयों का हम यहाँ पर बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जहाँ पर और साथ ही साथ क्रिकॉन बॉल जो कि जिससे यहाँ पर खेला जा रहा है क्रिकेट और क्रिकॉन के माध्यम से ऑन है हमेशा ये गेम। क्योंकि ये गेंद दोनों ही के पक्ष में गई है, चाहे वो बल्लेबाज की बात करें चाहे वो गेंदबाजों की बात करें। साथ ही साथ A to Z कैटरर्स उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ कड़क स्पोर्ट्स का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। सुप्रिया मोबाइल्स, लोन पे फोन, लाओ आधार पाओ आधार, जी बिल्कुल, लाओ आधार और पाओ उधार, यानी कि एक अच्छा मौका है जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यानी कि 63 रनों का यहाँ पर लक्ष्य है और इस लक्ष्य यानी कि जो चेस की कहानी है वो हम सुनेंगे वन ऑफ द लेजेंडरी वॉइस प्रशांत आदौड़े सर की जुबानी। शुक्रिया कासिम। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं केजीएन ट्रॉफी 2025। तिरसठ रनों का लक्ष्य रखा गया है और 36 गेंदों का खेल होगा। कुणाल और आदित्य बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए आए। दोनों बैटर प्रारंभिक बल्लेबाज है। कविश 11 मुलुंड और एके रॉयल फाइटर के लिए ये कोरिया मोरू वाला मैच है। tenniscricket.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। फ्रंटलर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल हुसैन रोड से गेंदबाजी करेंगे। पॉइंट पर खिलाड़ी कबर है, स्टक कबर है, लॉन्ग ऑफ। पहले ओवर का खेल
ऑफ टाइम के बिल्कुल थोड़ा सा बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद फील्ड हो जाएगी। 1 रन लेने का मौका आदित्य के लिए। आदित्य एक मंजे में खिलाड़ी है, बहुत साल से बहुत अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली है। हुसैन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चौथी गेंदों का खेल, 61 रनों की जरूरत है, 63 रनों का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही शानदार खेल देखने का मौका मिलेगा। रुक कर गेंद आए, बल्लेबाज ने रुक गए, गेंद को लॉकआउट पर खेल दिया। बहुत शानदार तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं इस पर लॉकआउट पर खिलाड़ी, और 1 रन लेने का मौका। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है। आंखों को मैं इशारा किया था, बहुत तेजी के साथ गेंद आई थी लॉन्ग ऑन पर। स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर पहला प्रगति पर है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 3 रन, 60 रनों की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरत कवर ड्राइव है। बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था, कमर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या फिलहाल 3 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल, हुसैन गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ ये बिल्कुल बाहरी किनारा था, आवाज यहां तक आई थी। क्या कैच छूटा है? कैच छूटा। देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, 63 रनों का लक्ष्य। अगर जीतेंगे तो आगे खेलने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, मिडिल स्टंप पर टिप्पा खिलाया था। उछाल है विकेट पर, सत्य पर आपने देखा कि वह बहुत बढ़िया उछाल है। स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। हुसैन का अच्छा ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले 3 गेंदों पर 3 सिंगल और उसके बाद में चौथी गेंद पर बिंदी गेंद है। आदित्य 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुणाल 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर वाइड यॉर्कर, तेज तर्रार गेंद थी। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर। देखिए एक्शन रिप्ले, वाइड यॉर्कर है और राउंड विकेट आप कर रहे हैं, तो ये आसान नहीं है। फंटास्टिक बॉलिंग, सटीक वाइड यॉर्कर गेंदबाज हुसैन का। 5 गेंदों का खेल, 3 रन स्कोरबोर्ड पर। बैकफुट चले गए, हवा में खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन पर गेंद के नीचे लपक लिया कैच। कुणाल बैक टू द पेबल, हुसैन को मिली सफलता और स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट भारतीय टीम के लिए आपने देखा कि शमी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते, उसी अंदाज से हुसैन ने आज गेंदबाजी की है और पहले ओवर में कोई आजादी नहीं है। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुणाल ने 1 रन बनाया, 4 गेंदों का सामना किया। तो लिमिटेड ओवर का खेल है, 63 रनों का लक्ष्य है, तो आपका स्ट्राइक रेट भी देखा जाता है। कमिश 11 के लिए स्टार्ट अच्छा नहीं है। एक रॉयल फाइटर के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट हुआ है। ये मैं तो समझ सकता हूं कि ड्रीम स्टार्ट हुसैन ने अपनी टीम के लिए दिलाया है। नंबर 3 पर बल्लेबाज धीरे धीरे आएंगे बैटिंग करने के लिए। मैदान के अंदर आप देख सकते हैं मंत्रणा करते हुए कप्तान। रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है, करंट रन रेट केवल 3 का। इस ओवर में मात्र 3 रन और बहुत ही बेशकीमती विकेट। कुणाल बैक टू द पेबल चले गए हैं। शानदार खेल और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी, अच्छा वेरिएशन इस पहले ओवर में हुसैन द्वारा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर नाउ स्कोर 3 पर 1। रत्नदीप जिनके पास काबिलियत है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और इस वक्त गेंदबाजी करने के तैयार। रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज आदित्य मंजेबे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका पिछले 10-12 साल से अपनी टीम के लिए रहा है। मेरा बाइंदर के एक ऐसे खिलाड़ी जिनने हमेशा प्रभावित किया। मुझे याद है विजय मामा चषक में इन्होंने जो प्रदर्शन किया था, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर थे, घुमा के गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। गेंद वापस आ गई है। ओ माय गॉड, शॉट अच्छा था, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जानी चाहिए थी या बाउंड्री लाइन के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन गेंद वापस आ गई है। पेड़ को लगी और वापस आ गई। देखिए यहाँ क्या हुआ था, ये गेंद लगी है पेड़ को और वापस आ गई है। केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर इसी के साथ 4 पर पहुंच चुका है। 29 गेंदों में जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर है अक्षय, जिनके पर रहेगा दारोमदार। बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। यहाँ जुनून है, यहाँ जज्बा है, यहाँ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेलने वाला है। भारत के लिए क्रिकेट नहीं है, करोड़ दिलों का मेला है। केजीएन ट्रॉफी 2025 दूसरा संस्करण आज ग्रैंड फाइनल है।
और क्रिकेट का खेल जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो आज ही चलने वाला है। सुंदर गेंद थी इस बार ब्रॉकहोल में खोद के निकाला, एक रन लेने का मौका, वक्त से आगे और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता और रन संख्या 5 रन। कबिश 11 मुलुंड के सामने 63 रनों का लक्ष्य, 28 गेंदों का खिलाना बाकी स्कोर और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। रत्नदीप के पहले 2 गेंदों में केवल 2 सिंगल। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय रत्नदीप। एक रॉयल की फ्रंटलाइन गेंदबाज है, लंबे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आदित्य स्ट्राइक ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और लेग बाय का इशारा पर ने किया। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई तो 1 रन आपको मिलेगा। सिंगल ही आ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है, टप्पा खाने की गेंद अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज के थाई को लगी और उसके बाद में चली गई डिक्लेयर क्षेत्र में। ओवर दूसरा प्रगति पर है, स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आदित्य 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 100 का स्ट्राइक रेट। और इस बार हवा में अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, क्रीक ऑन सिक्सर। क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है कि यहां से एक बार फिर रनों की बरसात होगी। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया था, गेंद को कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक आदित्य का, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का जो खेल अभी तक का, जहां 4 गेंदों का खेल हुआ है, 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। 26 गेंदे 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक करने पर बैटर बल्लेबाजी करने का फिलहाल इस वक्त देख रहे आदित्य, जिनके ऊपर दारोमदार फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली। रत्नदीप के इस ओवर में 4 गेंदों का खेल हुआ है, 9 रन अभी तक अर्जित किए हैं बैटर ने। आदित्य 10 पर खेल रहे हैं। बल्ले का बाहरी किनारा और डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद, 1 रन मिलेगा। दूसरा ओवर है तो आने वाली जो आखिरी गेंद है वहां आपको एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत है। एक रॉयल फाइटर और कबिश 11 मुलुंड के बीच आज के दिन का अहम मुकाबला। 25 गेंदें और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। एक ही रॉयल इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। रत्नदीप लंबे रन के साथ 15-20 कदमों का बॉलिंग मार्क। स्ट्राइक रेट पर आदित्य, जिनके ऊपर सबकी निगाहें हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इस बार उन्हें आसमान की तरफ आगे गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आसमान का इशारा, कल का सूरज तुम्हारा, ये आसमान का इशारा, कल का सूरज तुम्हारा। और आदित्य क्या मारा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। क्रीक ऑन सिक्सर आदित्य के बल्ले से। 2 ओवर का खेल, स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा आगे गेंद थी, जल्दी भाप लिया था आदित्य ने। और सबसे अच्छी बात है वी में खेलते हुए सीधे बल्ले से गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया था। आफ्टर कंप्लीशन अप टू ओवर, नाउ स्कोर 19 पर 1। आदित्य 17 पर खेल रहे हैं। रत्नदीप के ओवर में आए 16 रन, महंगा ओवर था। लक्ष्य 63 रनों का। मैच में कमबैक करने का प्रयास कबिश 11 मुलुंड के बल्लेबाजों द्वारा। बॉडी बनाने के लिए जिम चाहिए, मोबाइल के लिए सिम चाहिए। अगर आप केजीएन ट्रॉफी जीतना चाह रहे हैं तो एक अच्छी टीम चाहिए, तब जाकर आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। सपना बहुत बड़ा है। पार्टनरशिप 16 रनों की, 19 स्कोरबोर्ड पर है और गेंदबाज भी होगा परिवर्तन। क्रिकेट का खेल जिसमें आपको रखना पड़ता है तालमेल। सारे खिलाड़ी अपने जगह पर धीरे धीरे आ रहे हैं। अक्षय 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदित्य कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों में 17 रन बनाए। आज शाम 5:30 पर एनडीटीवी मराठी पर आप देख सकते हैं संतोष नानेरकर, इनकी संघर्षपूर्ण कहानी 5:30 बजे और 8:30 बजे। 24 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। एक रॉयल के गेंदबाज अपने बॉलिंग पर तैयार। सुंदर स्ट्रोक इस बार इस कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। ऑफ स्टंप के काफी बार आगे गेंद थी, फुल्लर गेंद थी गेंदबाज हुसैन द्वारा। पहले ओवर की कहानी बहुत ही बेहतरीन, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अब चक्कर आदित्य को मौका देना चाह रहे हैं क्योंकि इनका बल्ला बोल रहा है। 7 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। 23 गेंदों में 43 रन। और करेक्ट शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। मन मचल के होना चाहिए मोर, मन मचल के हो गया मोर और दर्शकों के ताली और शिट्टियों का बढ़ गया शोर। ये लगा शानदार क्रिक ऑन 4।
बल्लेबाज आदित्य के बल्ले से चौका। 24 एक विकेट के नुकसान पर। हुसैन के ऊपर हमला कर रहा है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक था, ऑन द राइज गेंद को खेल दिया था। आउट ऑफ द स्टंप गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी हुसैन के खिलाफ आदित्य कर रहे। 21 पर बल्लेबाजी कर रहे। स्कोर 24 पर पहुंच चुका है। रिक्वायर्ड रेट 10.64 का। क्रिकन का बॉल, बल्लेबाज कर रहे कमाल। इस बार भी देखिए वन शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, क्रिकन सिक्सर। भागने की जरूरत नहीं है, गेंद को लेके आइए। 135 सिक्सर इस टूर्नामेंट में। मैदान के अंदर आया शेर, जिनके चलने लगे पैर, गेंदबाज की नहीं कोई खेर, गेंद कर रहे बाउंड्री लाइन की तरफ शेर। क्रिकन सिक्सर। आदित्य का इंजन गरम, गाड़ी चौथी गियर पर। व्हाट अ शॉट। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर। 21 गेंदें 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 3:25 का समय। हुसैन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब फ्रंट फुट पर अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज आदित्य का। इस बार आड़े बल्ले से हवा में गेंद को खेल दिया है। हुसैन भाग रहे हैं, ये हुसैन का कैच, बिल्कुल हुसैन ने कैच लपक लिया। आदित्य की पारी समाप्त। दूसरा विकेट हुसैन को मिला। इस बार बढ़िया गेंद थी, टपका थी, बाहर की तरफ निकल रही थी। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को खिलाया था। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बहुत ऊपर गेंद चली गई और पीछे भाग के ये कैच। एक बार कपिल निखिल साहब ने बहुत ही शानदार कैच रखा था। अब हुसैन साहब को देखिए, वैसे 3 खिलाड़ी मौजूद थे, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लॉकअप पर खिलाड़ी मौजूद थे, वहां बिल्कुल वो 3 खिलाड़ी भागकर आए थे, लेकिन हुसैन ने कहा यह मेरा कैच है। हुसैन का स्पेल बहुत ही शानदार। स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट। लालू मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। कमिश 11 के लिए लालू और अभय को मैदान के अंदर एक अच्छा खेल करने की जरूरत है। एक रॉयल फाइटर और कमिश 11 मुरुन के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। टेनिस की .in पर आप देख रहे हैं। 20 लाख का ये परिवार कॉम्बॉक्स में हमारे साथ टेनिस की .in के CEO। इस टूर्नामेंट के आयोजन क्या करता की बात करें तो शानदार आयोजन है। केजीएन ट्रॉफी 2025 सायन धारावी स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा टूर्नामेंट का लाजवाब आयोजन। और हुसैन का ये ओवर 4 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है और 2 बड़े स्ट्रोक आए थे। दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का, उसके बाद में विकेट, चौथी गेंद पर विकेट। स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर। लालू नए बैटर हैं। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्लिप्स के ऊपर खिलाड़ी। अब चक्कर रिक्वायर्ड रेट 9.90 का। लास्ट विकेट आदित्य, 10 गेंदों में 27। क्रीज के गहराई में जाके गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पुल करने का प्रयास। बीट में बल्लेबाज विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 19 गेंदें और 33 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज लालू, जिनका खाता खुलना बाकी है। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है। व्हाट अ शॉट, क्रिकन चौका। 34, 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत अच्छी पारी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है और वही किया लालू ने। 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसको 34, 2 विकेट के नुकसान पर। हुसैन का जो स्पेल है 2 ओवर 18 रन 2 शिकार। अब फिलहाल कमिश 11 मुलुंड, ये मुकाबला जीतने के लिए जो लक्ष्य है, सभी रन 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। तो ये शानदार मैच है, करो ये मरुबला मैच। चर्चा करने के लिए मजबूर किया लालू ने। अभय निर्भय है, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 100 का स्ट्राइक रेट। एक वक्त आप देख रहे अभय का किसके हाथ में गेंद होगी ये देखना बहुत जरूरी है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। केजीएन ट्रॉफी 2025 अबरर भाई, बहुत ही शानदार आयोजन। Now remaining 8 individuals and need 29 run to win this match. Scored 34-2 after completion of 3 over. Lalu playing on 4 and Abhay playing on 2. Left-hander ballebaz Abhay.
मुकेश को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए बल्लेबाज अभय। टप्पा खाते हुए चाल मिला था, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, 1 रन देने का मौका। और ज्यादा से ज्यादा इस वक्त लालू के पास जा रहे हैं अभय। बीच मैदान पर वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेल रहे, 35 दो विकेट के नुकसान पर। मुकेश बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है एक रॉयल फाइटर के लिए। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, ऑफ साइड पर फैली हुई फील्ड। समय ज्यादा नहीं लेना है, 3:30 का समय। लालू sprung at 4 and has scored 35 for 2. रिक पारी ने 9.88, आदित्य ने बनाया 27। अच्छा कंट्रीब्यूशन, तो बेहतरीन स्टार्ट करके दिया है कबिश 11 बुलुन टीम के लिए। इस बार हवा में बहुत ऊपर है, क्या गेंद दूर भी जाएगी? बिल्कुल दूर भी जाएगी। क्रिक ऑन सिक्सर, क्रिस के घर का अच्छा इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। हिम्मत मत हारना, ऐसे ही चलते रहना। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको कुछ करके दिखाना। क्रिक ऑन सिक्सर लालू के बल्ले से। 41 से 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर चौथा प्रगति पर मुकेश गेंदबाजी कर रहे, पहले 2 गेंदों पर 7 रन। बल्ले के बीचों बीच गिर रहे हैं बल्लेबाज लालू। टप्पा खाती गेंद लेग स्टंप के बाहर चलेगी, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर पहुंच चुका है 42 पर। मुकेश का ये इंपॉर्टेंट ओवर है। पहली गेंद पर जब आपके ऊपर हमला होता है ना, तो प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। बल्लेबाज हमेशा गेंदबाजों को अनसेटल करने की कोशिश करते हैं। और इस विकेट पर, इस सतह पर ग्राउंड को अगर देखें तो चारों ओर जो ग्राउंड है बल्लेबाज के लिए बहुत आसान। इस बार ऑन साइड पर दे घुमा के खेल दिया है, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ। सिंगल मिलेगा, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई थी। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। चौथे ओवर की कहानी बीच मैदान पर जारी है। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कबिश 11 मुलुंड। लालू 11 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया। अभय तो थोड़ा सा समय दे रहे, 3 गेंदों में 3 रन, बहुत इंपॉर्टेंट पारी। 3 गेंदों में 9 रन खर्च किया मुकेश ने। बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर लालू, 4 गेंदों में 11 रन, 15 गेंदों का खिलाना बाकी, 20 रनों की जरूरत है। विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा। वैभव सूर्यवंशी ने कल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की आईपीएल में। राजस्थान रॉयल के लिए इनको मौका मिला। 14 साल की उनकी उम्र। और राहुल द्रविड़, जिनकी भी सराहना करनी होगी, कल सूर्यवंशी साहब को मौका मिला और पहली गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का जड़ा था। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर और डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई। 1 रन लेने का मौका। स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पर। सुंदर गेंदबाजी, सटीक लाइन पर वाइड यॉर्कर, गेंदबाज कारगर। स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पर। लालू 11 पर खेल रहे, हर 5 गेंदों का सामना किया। अभय की बात करें तो 100 का स्ट्राइक रेट है, 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैच कंटिन्यू करना है। क्रिकेट का बॉल इस्तेमाल हो रहा है, छक्कों की और चौकों की बरसात इस बॉल से बिल्कुल आप देख रहे हैं। 46 स्कोरबोर्ड पर है और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। चवालीस 2 विकेट के नुकसान पर है और मुकेश के 4 गेंदों में 9 रन, जिसमें तीसरी गेंद पर वाइड बॉल है, दूसरी गेंद पर सिक्सर। और इस वक्त पर सिक्सर भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 3:33 का समय। आज रात 5:30 बजे टेनिस क्रिकेट.in के सीईओ संतोष नानेकर इनका संघर्षपूर्ण इंटरव्यू देखेंगे। दूसरा हाफ शुरू हो जाएगा 8:30 बजे एनडीटीवी मराठी पर। 2013 से क्रिकेट में जो क्रांती हुई है उसके पीछे संतोष नानेकर का बहुत बड़ा रोल है। आणि मी मगाशी पण म्हणालो की इथे अनेक जणांना रोजगार मिळाला, म्हणजे फेम तर मिळाला, प्रसिद्ध तर मिळाली, पण सर्वात महत्त्वाचं होतं की प्रत्येकाला इथे रोजगार अपेक्षित होता। आणि हा नवा एक प्लॅटफॉर्म संतोष नानेकरच्या माध्यमातून फक्त टेनिस क्रिकेट.in ला नाही तर आता जे यूट्यूबचे चॅनल आहेत
जे संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात काम करतात, तर त्यांच्यासाठी एक नवीन संकल्पना होती आणि ती कमालीची यशस्वी ठरली. पण याच दरम्यान झालेला संघर्ष आज आपण NDTV मराठीवरती पाहणार आहात. कशा पद्धतीनं तो स्टार्ट केला होता, कशी सुरुवात केली होती, काय अडचणी आल्या, या सगळ्या गोष्टी आज NDTV मराठीवरती बरोबर 5:30 वाजता ऐकणार आणि बघणार आहात. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा. 14 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है. बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर. और वाइड यॉर्कर बिल्कुल कारगर है, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं. 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल और अब उभरते विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. मुकेश स्कोर ना हुआ 44 पर 2. आखिरी गेंद है इस ओवर की, चौथा ओवर प्रगती पर. लालू, ज्यांच्याबद्दल मी काय बोलू, मैदानावरती अप्रतिम बॅटिंग करतोय. वाह 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 लालू, हा फटका पहा. बॅट्समन आलाय रंगात, त्याने चेंडू पाठवलाय ढगात. भावा, तुझी चर्चा असेल क्रिकेटच्या जगात, मैदानावरती अफलातून फटका, लालूच्या बॅटमधनं क्रिकॉन षटकार. व्हॉट अ शॉट. 50 धाबा पूर्ण झाले, 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. मुकेशच्या षटकात आले 15 धाबा, लालूच्या बॅटमधनं 17 धाबा त्याने ठोकल्यात 7 चेंडूमध्ये. अभय मात्र शांत आहे. अभय अजूनही रिॲक्ट झालेला नाही आहे. 100चा स्ट्राईक रेट जरी असला तरी सुद्धा तो स्ट्राईक दुसऱ्या एंड असलेल्यापर्यंत त्याला देतोय. कमिश श्रीमन मुलुंड 50 धाबा धापलकावरती, 12 चेंडू 13 धाबा. पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये जर आपण बघितलं तो षटकार आलाय, समीकरण बदललंय, चित्र बदललंय, रंग बदललेला आहे. अब जाकर क्रिकेट चा थरार. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार खेलने की कोशिश है, विकेट कीपिंग थोड़ी सी खराब हुई और उसका फायदा उठाएंगे. और सबसे बड़ी बात है, लालू को मौका मिल रहा है. बल्लेबाजी नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, ओघवत्या शब्दात समालोचन, दर्जेदार आयोजन. KGN ट्रॉफी 2000 ये क्रूशियल मैच है. 51 2 विकेट के नुकसान पर. चलिए मैच कंटिन्यू करना, डोंट आर्ग्यू विद अंपायर. 51 पर 2. और मोमेंटम किसके पास है? मोमेंटम किसके पास है वो देखा जाएगा. मोमेंटम तो बल्लेबाजों के पास है, तो मैच को जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी. इस तरह के मुकाबले जब रुकते हैं ना, तो मोमेंटम कभी कभार जो है ना वो अपोनेंट टीम की तरफ भी जाता है. 11 गेंद में आपको 12 बनाने हैं. लालू 17 वरती एक महत्वपूर्ण इनिंग. अभयच्या बॅटमधनं 3 धावा.